हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट से। एंड जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है नई वीडियोज़ बनाने में। तो आज मैं आपके लिए एक नई तरीके की रीडिंग लेके आई हूँ, थोड़ी डिफरेंट है। ये है आपके नाम से, आपका जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, उसके हिसाब से है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका नाम AFKPUZ से शुरू होता है तो ये वाला आपका डेक है, ये पहला डेक। अगर आपका नाम BGLQV से शुरू होता है तो ये आपका डेक है। अगर आपका नाम DINS और X से शुरू होता है तो ये आपका डेक है। और अगर आपका नाम CHMR या W से शुरू होता है तो ये आपका डेक है। ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे, तो मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन है। और अगर आपका नाम EJOT या Y से शुरू होता है तो ये आपकी रीडिंग है। तो मैं शुरू करूँगी डेक नंबर 1 से। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो जैसे मैंने कहा, मैं पहले डेक से शुरू करूँगी। तो अब हम बिगिन करते हैं। पहला डेक होगा, सेकंड डेक होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। आपके नाम के अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट लेटर के। तो जैसे मैंने कहा, अब शुरू करते हैं पहले डेक से। नमस्ते डेक नंबर 1। अगर आपका नाम शुरू होता है AFKPU या Z से तो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ समर्स, जो 2 ऑफ कप्स होता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं करियर और लव दोनों के बारे में बात करूँगी। दूसरा है किंग ऑफ स्प्रिंग। तीसरा है 8 ऑफ समर। मैं ये उठा के नीचे रख लेती हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर है स्ट्रेंथ और उसका नेक्स्ट है जजमेंट। ऑलराइट, डेक नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। लव के बारे में पहले हम बात करेंगे। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं या कर रहे हैं या बिल्कुल करने वाले हैं। आपको पता था वो लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, आपको छोड़ना था पीछे, आपको एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए थी किसी के साथ, और ये जो रिलेशनशिप थी ये आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो आपने चूज़ करा एक बहुत मेजर चेंज लाना है। आपके ये हार्ट के डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर रही थी वो रिलेशनशिप। आपके लिए आई थिंक इमोशनली शायद फुलफिलिंग नहीं थी, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था जैसा आपको चाहिए। तो आपने अंदर अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ ढूंढी, जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड में लिखा है। आपने बहुत सोचा इस बारे में जजमेंट कार्ड से कि आपके पास में क्या हुआ है। आपने काफ़ी टाइम स्पेंड करा सोचने में और रियलाइज़ करा कि अब आपको एक लाइफ चेंजिंग चॉइस बनानी है, जिसमें आप स्टक थे पास्ट एनर्जी में, उसको पीछे छोड़ना है। क्योंकि एक वॉर्टेक्स की तरह था वो। आपको पास्ट लव को और पास्ट एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ना है, मूव अहेड करना है। आप ये स्ट्रेंथ अपने अंदर से लेके आ रहे हैं ऑलरेडी, बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। अब मैं बताना चाहती हूँ, सोलमेट बहुत होते हैं और आई थिंक वो भी आपके पुराने एक सोलमेट ही थे। लेकिन कुछ सोलमेट आते हैं कुछ लेसन्स ही सिखाने के लिए। तो वो जो पुराने थे वो एक लेसन ही सिखाने के लिए आए थे। पर जो आप अब चेंज लेके आएंगे, जो आप बिल्कुल अपनी लाइफ को बदलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उससे आप अट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ आपको रहना है। पास्ट जो है वो आपके साथ कैचअप कर रहा था। कोई कार्मिक बॉन्ड था आपका इस पर्सन के साथ जो आपने अपनी लर्निंग से अब ख़त्म कर दिया है या करने वाले हैं। वो आपको सर्व नहीं कर रहा था। तो आप मूव अहेड करिए। मैं ये भी देख सकती हूँ कि फ्यूचर में बहुत अट्रैक्शन है किसी के साथ, ये किंग ऑफ स्प्रिंग से। ये जो एनर्जी आ रही है, एक ब्यूटीफुल 2 ऑफ समर, एक काफ़ी बैलेंस वाली पार्टनरशिप वाली एनर्जी आ रही है। एक लव में आप अपने आप को खो देंगे, एक सोलमेट रिलेशनशिप आ रही है। मुझे दिख रहा है इस कार्ड से कि आप अपने आप को भी फॉरगिव करेंगे और अपने पास्ट मिस्टेक्स या पास्ट पीपल को भी फॉरगिव करेंगे, जिससे आपकी एनर्जीज एक लोअर वाइब्रेशनल से थोड़ी हाई बन जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी एनर्जीज।
आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील करेंगे और ये एक अट्रैक्शन और पैशन वाली रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। आप एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होंगे, आप एडवेंचर्स पे जाएंगे, आप एक दूसरे से बातें करना चाहेंगे, आप लोगों को दोनों को पसंद होगा बाहर घूमना फिरना, लोगों से बातें करना। सिमिलर इंटरेस्ट दिख रहे हैं मुझे आप दोनों के बीच में, दोनों आप एम्बिशियस भी हो और मुझे भी लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा गुस्सा भी आएगा आप दोनों को, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं दोनों, स्ट्रेंथ तो मुझे दिख ही रही है। पर आप दोनों को ये एक दूसरे से थोड़ी सी लड़ाई करना पसंद भी है, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे जो आएगा। लेकिन है ये आपकी एक सोलमेट रिलेशनशिप, आप दोनों बहुत ही फोकस्ड होंगे ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाने में, आप दोनों को उस रिलेशनशिप में सक्सीड होना है। तो ये पास्ट आपको छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप अपने मेंटल टर्मोइल से जा रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं कि आपको ये क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने शायद आप पास्ट को जज कर रहे हैं, आप ये ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ में टैप इन करें और आप आगे बढ़ते जाएं एक मच मोर ब्यूटीफुल स्टेबल रिलेशनशिप में, जैसी आपको चाहिए, जैसी आप डिज़ायर करते हैं। अब हम बात करते हैं करियर की। सेम थिंग, आप एक डिज़ायर कर रहे थे एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, शायद बिजनेस में, शायद काम में, और हो सकता है कि वो आपकी पार्टनरशिप चाहे जॉब से थी या बिजनेस में थी, वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करी और वो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो आपके पोटेंशियल को पूरा नहीं आगे बढ़ने दे रही थी। तो आप एक बेसिकली किंग बनना चाहते हैं, एक एम्पायर बनाना चाहते हैं, अपना एक किंगडम बनाना चाहते हैं, चाहे रेगुलर जॉब में है, आप एक मार्क बनाना चाहते हैं अपना, आप सक्सीड करना चाहते हैं अपने जो भी आपने पाथ लिया है करियर में उसमें। आप प्रोफेशनल हैं, बहुत दिख रहा है मुझे, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन जो भी काम करना चाहते हैं वो पैशन के साथ करना चाहते हैं, पूरे दिल से करना चाहते हैं। तो अगर आप न्यू पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक आपके सामने है, शायद आप वो देख नहीं रहे हैं आंखें खोल के, राइट। आप अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आप यूज़ करें, आप अपने पास्ट मिस्टेक से लर्न करें और जो अंदर आपने पावर रखी है, जो पैशन रखा है, उससे आप आगे बढ़े, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अच्छी होते हुए दिख रही है। ये स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो इस टाइम पे आपको सपोर्ट के लिए ये आया है कि अगर आपको पुराना अपनी लाइफ छोड़नी थी करियर में और आगे बढ़ना है तो उसमें हिम्मत तो जुटानी पड़ती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। कॉन्फिडेंस लेके आइए अपना, अपनी जो एम्पैथी है अपने लिए लेके आइए, सेल्फ लव लेके आइए और उस ब्यूटीफुल करेजियस सेल्फ से जो आपके स्किल्स भी हैं उनको आप लोगों को दिखाइए और आगे बढ़िए अपने करियर में। डेक नंबर 1 ये आपका काफ़ी दिख रहा है अच्छा मुझे। एक और कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ। ये जो कार्ड है ये एक लविंग कार्ड होता है, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। ये है सीक्रेट एडमायरर, कोई आपके ऐसे डीपर फीलिंग्स रखता है जो बता नहीं रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है आपके सामने, चाहे आप लव लाइफ के बारे में बात करें या आप काम के बारे में भी बात करें, जो आपकी तरफ देख रहे हैं पर आप उनकी तरफ अभी नहीं देख रहे हैं। तो थोड़ी आंखें खोलिए, हार्ट चक्रा को खोलिए, अपने पास्ट को लेट गो करिए और ये जो लोग आपके सामने हैं, जो एक पर्सन है, उनको आप अपनी लाइफ में आने दीजिए। थैंक यू डेक नंबर 1 मेरा चैनल देखने के लिए। मैं येस और नो रीडिंग के लिए आती हूँ लाइव, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिएगा। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी हैं, तो उसको भी देखिएगा मेरे वीडियो लिस्ट में। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो डेक नंबर 2, अगर आपका नाम शुरू होता है BGLQ या V से तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए। पहला है 9 ऑफ स्प्रिंग जो 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है, फिर है 3 ऑफ स्प्रिंग, बहुत फायर पावर, फिर है एस ऑफ विंटर, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स और उसका नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। ऑलराइट डेक नंबर 2, तो मैं आपके लव के बारे में पहले बात करूंगी, फिर करियर के बारे में करूंगी। तो मैं इससे बिगिन करना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आ गई है, रुका हुआ है आपकी लव लाइफ, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। कोई पास्ट में आपके मुझे दिख रहा है कुछ हुआ है। अब जब आप छोटे थे शायद ये हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, फैमिली भी हो सकता है, कुछ अब्यूज़ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से ब्रेकअप किया तो उसका ट्रॉमा रह गया है।
कुछ आपको होल्ड बैक कर रहा है, आप वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं नए लोगों के साथ, आप अपना दिल नहीं खोल पा रहे हैं, आप एग्जैक्टली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों से। क्योंकि ये 9 ऑफ स्प्रिंग मुझे दिख रहा है, ये एनर्जी है जिसमें आपने आसपास गार्ड बनाए हुए हैं, वॉल्स बनाई हुई हैं। आप शायद लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि वो आपका एडवांटेज ना ले लें। तो आपने अपने आप को एक बिल्कुल कहते हैं ना, इमोशनली थोड़ा कट ऑफ कर रखा है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो एक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये तीनों कार्ड से कि परेशानियाँ ले रखी हैं क्योंकि स्टैग्नेंसी हो रही है, लेकिन अपने आप को ही होल्ड बैक कर रखा है ये पुरानी एनर्जीज से। आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो फीलिंग है आपकी, ये जो स्टक वाली फीलिंग आप कैरी कर रहे हैं, ये आपने खुद ने बना रखी है। ये जो चेंजेस नहीं आ रहे हैं वो भी आपने खुद ही बना रखे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लुक फॉरवर्ड करना होता है, आप कुछ लुक फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर करें अपने आप को, जो आपने कंट्रोल रखा हुआ है चीज़ों पे वो थोड़ा सा लेट गो करें और थोड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने दें, नेचुरली ऑर्गेनिकली होने दें। ये जो 6 ऑफ कप है, ये जो पास्ट रिलेशनशिप से आप जो हर्ट हुए हैं, शायद किसी को बहुत प्यार किया था आपने, या कुछ जैसे मैंने कहा ट्रॉमा था आपका पास्ट का, आप हीलिंग की तरफ देखें उसको। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको शायद अवेयरनेस भी नहीं हो इसकी, लेकिन ये आपको परेशानी दे रहा है इस पॉइंट पे, तो आप अवेयरनेस लेके आइए ये कहाँ से आपकी स्टेम कर रही है प्रॉब्लम। आप शायद ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं एक ह्यूमन बीइंग को और वो आपको होल्ड बैक कर रहा है। पास्ट का होल्ड आपके ऊपर अच्छा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उसमें भी मुझे लगता है आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है क्योंकि आप पूरा वल्नरेबल ही नहीं हो रहे हैं किसी के साथ। तो आप एक बैलेंस लेके आइए, धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप करना सीखिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 3 ऑफ स्प्रिंग से आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं लव में, आप होपफुल हो सकते हैं लव में, आप होपफुल हैं और आप चाहते हैं कि वो प्यार दें आपको। उसके लिए आपको चेंजेस बनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे, हीलिंग में चैलेंजेस आते हैं, बट एक पैशन लेके आइए अपनी लाइफ में वापस, इंस्टेड ऑफ बीइंग ये जो आप स्टक थे एनर्जी में, इससे मुझे लगता है आप थोड़ा चेंज ला रहे हैं या लाएंगे, क्योंकि मुझे एस ऑफ विंटर का कार्ड दिख रहा है। एक मेंटल क्लैरिटी आने वाली है। चैलेंजेस जो हैं वो आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा आप उससे गो थ्रू करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लर्न करेंगे अपनी पास्ट मिस्टेक्स से, आप सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स और आप ढूंढेंगे शायद वो लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब आप इस पॉइंट पे शायद हेल्प भी लेना चाहते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, थेरेपिस्ट हो, जो आपको हेल्प करेगी इश्यूज़ को डिज़ोल्व करने में। और इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं हैं या सोच रहे हैं जाने की, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखनी है अपने पार्टनर के साथ। अपने आप से भी ऑनेस्टी रखिएगा, डेक नंबर 2। और ऐसे ही आप ओवरकम कर पाएंगे अपने चैलेंजेस जो आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं या लव लाइफ में फेस कर रहे हैं, और आप डीपली कनेक्ट कर पाएंगे उसके बाद अपने जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है या जो अभी रिलेशनशिप है अपने पार्टनर से। अब हम बात करते हैं काम के बारे में। ये सेम ही प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। आपको कोई हार्ट का डिज़ायर था बचपन से जो आप काम करना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से शायद आपने वो नहीं उठाया, और आप जो अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको स्टैग्नेंसी फील हो रही है। शायद आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं या शायद कोई और जॉब करना चाहते हैं जो आपको लगता है लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उससे आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। एंड इसी वजह से आप थोड़े गार्डेड बन गए हैं। इसी वजह से आप अपने दिमाग में परेशानियां लेके घूमते हैं। आपको पसंद नहीं है लोग आपको पुश करें या माइंड गेम्स खेलें आपके साथ। आप ये शायद सब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आई थिंक काम पे आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी बाउंड्रीज। आई थिंक आपको ओवरकम करने पड़ेंगे अपने ऑब्स्टिकल्स। आप अपने हार्ट के डिज़ायर जो आपका था, काम जो आपको करने का मन था, उसको एक्सप्लोर करें। आई थिंक आप इस पॉइंट पे अपने काम में बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोनोटनी आ गई है, मैं रोज़ सेम काम करता रहता हूँ या करती हूँ, बोर हो गए हैं शायद कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं अच्छे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रही है।
लेकिन 3 ऑफ स्प्रिंग से मैं बताना चाहती हूँ कि आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन आप प्लान करें अपने स्टेप्स, अच्छे से प्लान करें कि नेक्स्ट काम क्या करना है, और थोड़ी पेशेंस रखें। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं आपके सामने आते हुए, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन बनाना है अपने पुराने काम से मूव अवे करने का। मेंटल क्लैरिटी दिख रही है मुझे, जैसे मैंने कहा कि आपको एग्जैक्टली कौन से पाथ पे जाना है, लेकिन एक फोकस और लेज़र शार्प फोकस लेके आना है। गुड लक टू यू डेक नंबर 2। आप प्रेशर मत लें अपने ऊपर, अपने हार्ट के डिज़ायर के पीछे ज़रूर जाएं, और ये जो प्लाटो वाली कंडीशन है उसको पीछे छोड़ें। फोकस रखें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से प्लान करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव आती हूँ अपने चैनल पे, तो अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मैं येस और नो कार्ड रीडिंग करती हूँ, और मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी है, वीडियोस हैं, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3। अगर आपका नाम CHMR या W से शुरू होता है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है। द व्हील, किंग ऑफ ऑटम, 2 ऑफ ऑटम, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 2 2s आए हैं, सेम कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, ओ मेरा नाम भी है, मैंने सडनली रियलाइज करा, R। लेट्स सी क्या लिखा है मेरे लिए और आप लोगों के लिए। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ इस फैक्ट से, इस मोमेंट से, कि आप जगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं जगल। मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आप मल्टीपल टाइम पे करते हैं। आप शायद थक गए हैं बहुत ये करके, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट करियर फर्स्ट। तो आप जगल कर रहे हैं, काम बहुत सारे मैनेज कर रहे हैं, और मुझे लगता है आप में टैलेंट है 2-3 चीज़ें मैनेज करने का। यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं। आपने शायद कोई नया वेंचर लिया है, या 2-3 काम है जो आप साथ में कर रहे हैं। जो लोगों में मल्टीटास्किंग वाला टैलेंट होता है वो कम ही होता है। आप फोकस कर पा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं आपके वर्क के बारे में बात करूं तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप इस पाथ पे हैं जिसमें आप एक ब्यूटीफुल अपना किंगडम बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम बनाना चाहते हैं, आप बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आप हार्ड वर्क डाल रहे हैं, क्योंकि किंगडम बनाने के लिए 2-3 चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, और आप ब्यूटीफुली ये सब कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे इस टाइम पे। आप काफ़ी हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। आप एक गिफ्टेड लीडर हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, आपके पास बहुत गुड बिजनेस सेंस है, आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हैं या हो जाएंगे अब, और आपके पास फुलफिलमेंट आएगी और सक्सेस आएगा आपके डिज़ायर्स में। थोड़े से स्टबर्न हैं आप, गुस्सा भी शायद आ जाता है, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे अभी दिख रही है आपसे, ये मुझे दिखाई दे रही है जिसमें आप अगर अपना दिमाग एक चीज़ पे सेट कर लेते हैं तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। आप उसको बिल्कुल काम को कंप्लीट करके रहेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करके रहेंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो व्हील का कार्ड है, इससे आपने जो भी डिलेस पहले गो थ्रू करे थे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप स्टार्ट कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक अगर आप कोई लो फेज़ फाइनेंशियली से गो थ्रू कर रहे हैं तो आप उसको भी चेंज कर पाएंगे। करियर में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था या कुछ और नहीं कर पा रहे थे तो उसमें भी आपको एडवांसमेंट मिलेगी। एक अबंडेंट जो कहते हैं फेज़, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। गुड लक आ रहा है, ट्रैवल भी करेंगे आप काफ़ी, जैसे मुझे दिख रहा है काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और ब्यूटीफुली फाइनली आप ये 10 ऑफ कप के फेज़ में आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी हार्ट की फुलफिलमेंट है, जहाँ आपको पैसा मिलेगा, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी काम में, आपको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो मिलेगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, राइट पार्टनर्स भी आएंगे और राइट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। जिस कंपनी में आप शायद काम करते हैं वहाँ पे रिकग्निशन मिलेगी, एक्कोलेड्स मिलेंगे, जैसा भी आपको चाहिए था वैसा मिलेगा। डेक नंबर 3 ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती करियर वाइज। अब हम बात करते हैं लव की। आप जगल कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ और अपनी लव लाइफ, और अगर आप एक चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है अच्छा बैलेंस लेके आए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस कर पाते हैं ये चीज़ें दोनों अच्छे से। आप में ये पावर है जिसमें आप दोनों चीज़ों को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। और
दोनों चीज़ों पे ही फोकस है, काम भी अच्छा करना चाहते हैं और प्यार में भी पूरा टाइम देना चाहते हैं। अगर बैलेंस नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगी कि बैलेंस ले आइए, क्योंकि टेम्परेंस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, इन दोनों कार्ड से। और मुझे दिख रहा है कि आप शायद अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके लिए इमोशनली वहाँ पे है, जो एक फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन है, जो आपको अपना लव दिखा रहे हैं एक्शन से, काफ़ी सीरियस हैं और स्टेडी भी दिख रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको देंगे जो आपको चाहिए, वो एक लव लेके आएंगे, एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगी आपके प्यार में, और वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके साथ रहेंगे जैसा आपको चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ जो ये करंट रिलेशनशिप अगर आप हैं, थोड़ी स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है, आपके जो व्हील्स हैं वो चर्न होंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपका नेक्स्ट फेज़ आएगा रिलेशनशिप में, जिसमें आप अपना प्यार ढूंढ पाएंगे या वो आपको ढूंढ लेंगे। अगर आप डेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएगा, जिसमें आप शायद इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, या शायद आप बच्चे प्लान कर लें। जैसे मैंने कहा, ये नेक्स्ट फेज़ आ रहा है। या आपके अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो अब इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। जो भी लो फेज़ था आपका, जो भी फेज़ आप पहले गो थ्रू कर रहे थे, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है, एक लविंग फेज़ में जाने वाला है। अब ये एक सुंदर कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, जिसमें आप रीच करेंगे एक पॉइंट पे, ट्रू लव आएगा, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, और जैसे मैंने कहा अबंडेंस आएगी, सोलमेट रिलेशनशिप आने वाली है, और एक फैमिली और सिक्योरिटी वाला टाइम आ गया है आपका, डेक नंबर 3। जैसे मैंने कहा, चाहे वर्क लाइफ है या लव लाइफ है, ये बहुत ही सुंदर कार्ड्स और एनर्जीज दिख रहे हैं। आपके लिए बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। बैलेंस जैसे ही आएगा आप बहुत ही अच्छे से मल्टीटास्क कर पाएंगे। फाइनेंशियली, इमोशनली, रोमांटिक आपका सक्सेस लिखा हुआ है, और मैं काफ़ी खुश हूँ ये देख के। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं येस और नो कार्ड रीडिंग के लिए आती रहती हूँ, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि वो लाइव होता है। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी है, तो वीडियोस में ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो एंड नमस्ते, डेक नंबर 4। अगर आपका नाम शुरू होता है DINS या X से तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ स्प्रिंग, आपका दूसरा कार्ड है 5 ऑफ ऑटम, आपका तीसरा कार्ड है 3 ऑफ विंटर, जो 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है। फिर है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो हम शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज हैं आपके, जो आप कैरी करके अपने साथ घूम रहे हैं। हार्ट ब्रेक है आपका। कुछ फैमिली में आपके ऐसे कुछ हुआ है जिसमें आपको लगता हो कि लोग आपके साथ नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या कोई रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें किसी ने आपको छोड़ दिया हो, शायद डिवोर्स हुआ हो, और आप वो अपने साथ वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं इस पॉइंट पे। आई थिंक आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में हैं इस पॉइंट पे। आप दिखा रहे हैं लोगों को कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने आप ध्यान रख सकते हैं, आप अपने आप टेक केयर कर लेंगे चीज़ों का। पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपको इस पॉइंट पे कह रही हैं कि आप हेल्प लें, आपको हेल्प की ज़रूरत है, और हेल्प लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट में छोड़ दीजिए। आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लव लाइफ में, आप शायद राइट काइंड ऑफ लव नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जीज जो आपने स्टोर करी हैं वो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। तो आपको सजेशन दिया जा रहा है, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, कि आप मैनिफेस्ट करें एक स्टेडी कोर्स, या कुछ रोमांटिक गोल सेट करें अपनी लाइफ में। ये तभी आता है कार्ड जब आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी होता है और आपको चूज़ करना होता है लोगों के बीच में, पास्ट में कोई हो या अभी प्रेजेंट में कोई हो उसमें। तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। आप एक रोमांटिक गोल जब सेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको बढ़ के फ्यूचर में कैसा चाहिए पार्टनर, तो आप इन दोनों पर्सन में से चूज़ कर पाएंगे। आप उस पर्सन के साथ जाइए जिसके साथ आप ड्रीम्स और गोल्स शेयर करते हो, जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो आपका। आपको वैसे मुझे दिख रहा है कि पास्ट आपको सर्व नहीं कर रहा है, उन्होंने बहुत हार्ट एक दिया है, तो मेरा सजेशन हमेशा ही मूव फॉरवर्ड का होगा।
ये पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बता सकती हूँ जो एनर्जी है आपकी काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। आप जैसे बचपन में होते थे जब आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था, तो आप उस वाले जोन में जाइए, अपने दिल को खोलिए, पैशन को वापस लेके आइए, आप थोड़ा डेट करिए और फिगर आउट करिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए आगे जाके। नए लोगों से मिलना बहुत अच्छी बात होती है, आप नई लर्निंग्स होती हैं आपकी। ये पास्ट को छोड़ना, जैसे मैंने कहा, ये एनर्जी को छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। रोमांटिक गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ लेके आइए, मुझे दिख रही है स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ के साथ फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आप ज़रूर उसके लिए लुकआउट रखिएगा। पैशनेट एनर्जी जो आप देते हैं लोगों को, उससे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे नए लोगों को, और फिर आप चूज़ करिएगा कि आपको किसके साथ रहना है एग्जैक्टली, या कैसे पर्सन को चूज़ करना है। अब हम बात करते हैं काम की। मुझे दिख रहा है कि पास्ट में शायद इतना अच्छा काम नहीं चला है, या कहीं आपने ऐसा कुछ काम किया था जहाँ पे लोगों ने आपको चीट किया है, शायद पैसे चोरी करे हों, या आपका जो आपने काम किया है उसके क्रेडिट ले लिया हो उन्होंने। क्या पता आपके उन्होंने काम पे जो आपको ओ करते था जॉब, वो नहीं दिया हो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पैसों का इशू आया है। अगेन, आपका दिल बहुत टूटा था ऐसा जब हुआ था, ये भी हो सकता है कि जॉब से निकाल दिया हो। फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, आप बहुत परेशान थे, ग्रीफ लेके घूम रहे थे, लेकिन अब आपको कॉन्शियसली एक मैनिफेस्ट करनी है जो जॉब आप करना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं। आप सिक्योरिटी और एडवेंचर के बीच में अपने आप को अब उसमें परेशानी ना लाएं। आप दोनों चीज़ें लेके आ सकते हैं साथ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको एक या दूसरी चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आप पैशनेट फील करते हो, एक क्रिएट करें करियर जो शायद लॉजिकल हो, कोई लॉजिकल पाथ पे जा रहा हो, लेकिन आपके दिल से हो वो काम। थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी लाइए, थोड़ा बैलेंस जजमेंट लेके आइए, लेकिन वो पैशन के साथ आप मिक्स करके काम करिए। वैसा ही करियर चूज़ करिए जो आपके इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करता हो, लेकिन आपके हार्ट का डिज़ायर भी हो। तो आपके पास ये पावर है आगे जाने की, एक बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करने की अपने लिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आपका आगे जाके एनर्जीज जो हैं अच्छी हो जाएंगी। ये पुराने एनर्जीज को पीछे छोड़ना है। आपके पास वो पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इमोशंस हैं थोड़े पीछे छोड़ने पड़ेंगे। इमोशन जो आपको है वो थोड़ा रोक के बैठे हैं। आप ये बस बैलेंस लेके आइए पैशनेट एनर्जी का, और नंबर 3 आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। आई होप ये जल्दी ही ठीक हो जाए। मैं हीलिंग भेजूंगी आपकी तरफ। ये थोड़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन वीडियोज़ हैं, वो आपको हेल्प करेगा ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को पीछे छोड़ने में। और मैं लाइव भी आती हूँ चैनल पे अपने, कभी येस और नो रीडिंग के लिए, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। अगर आपका नाम शुरू होता है EJOT या Y से, तो ये आपकी रीडिंग है। तो हम देखते हैं क्या है कार्ड्स में। 2 ऑफ समर, 6 ऑफ समर, 10 ऑफ समर। लगता है लव की रीडिंग है। ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओप्स। तो मैं सीधा शुरू करती हूँ लव के बारे में बात करना। करियर के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। लव, क्योंकि बहुत सारे कप्स के कार्ड है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को आपने बहुत ऐसा प्यार किया था, कोई ऐसे सोलमेट रिलेशनशिप थे आपके, और वो शायद नहीं चला आगे, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको हार्ट एक आया है। काफ़ी हर्टफुल था वो आपके लिए। आप ग्रीव कर रहे हैं या कर रहे थे। आपका दिल बहुत पेन से भरा हुआ है, और आप इस पॉइंट पे एक वे है जो रिकवरी का पाथ है उस पे है। ये जो सेपरेशन थी आपकी, ये आपकी कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है। मुझे लगता है कि जो ये रिलेशनशिप या मैरिज थी जो ब्रेक हुई, आपका दिल बहुत टूटा है या ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप है वो। ये जो आप अपने दिल में पेन कैरी कर रहे हैं, ये 5 ऑफ समर्स से मुझे दिख रहा है। को बोला जा रहा है कि आप रिमूव करें अपने आप को नेगेटिव इमोशंस से। आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो आपको फुलफिल करती हो। 5 ऑफ कप्स में आप कभी कभी सिर्फ अनफिल्ड कप्स देखते हैं, आप जो भरे हुए कप्स हैं वो नहीं देखते हैं जो सामने हैं। आप उन भरे हुए कप्स को देखिए, उसमें से आप हिम्मत जुटाइए अपनी, और आप ये
पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है आप कभी कभी सोशल मीडिया बहुत चेक करते हैं उनको और देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किसको डेट कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आपको ये लेट गो करना पड़ेगा आइडिया कि वही जो आपके पुराने पर्सन हैं वही थे आपके एक सोलमेट और वही आपको मिल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सोलमेट्स होते हैं, तो आपको आगे जाके भी वैसा प्यार मिलेगा जैसा आपको चाहिए। लेकिन अगर आप पास्ट में होल्ड ऑन करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। मुझे आपका दिख रहा है कि आपके लिए अदर पीपल, अदर थिंग्स वेट कर रही हैं, फुलफिलमेंट वेट कर रही हैं, एक बहुत ही अच्छे प्यार वाले पर्सन वेट कर रहे हैं जो आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील कराएंगे, आपके दिल से मिलेंगे, वो आपको दिल से प्यार करेंगे और आपको वो वैसा ट्रीट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो आप पुराने सोशल मीडिया को चेक करना बार बार बंद कर दीजिए, उन पे चेक रखना बंद कर दीजिए। आपका बार बार दिल टूट रहा है देख के। ये जो पर्सन है आपके पास से, क्योंकि ये 6 ऑफ समर आया है 5 ऑफ समर के साथ, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं लेके आ रहे हैं। हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप ये मान लेंगे कि पुरानी आपकी लाइफ बिल्कुल ओवर हो चुकी है और आपको लुक फॉरवर्ड करना है नई लाइफ को देखना और नई लाइफ की तरफ जाना। आपकी जो लव लाइफ है, आप वो 10 ऑफ समर्स में पहुंच पाएंगे। एक ब्यूटीफुल, लविंग, हारमोनियस सोलमेट रिलेशनशिप आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन लेट गो करना है ये पुरानी लाइफ को। अब हम काम के बारे में बात करेंगे। जब हम काम के बारे में बात करें तो बहुत ही सिमिलर सिचुएशन है कि आपने कुछ ऐसा काम किया था बचपन में, या आपने शुरू करा था, या आप कुछ बहुत टाइम से कर रहे हैं जो आप ये लेके बैठे हैं कि मैं इसी को सक्सेसफुल बनाऊंगा। जो आपका वो कहते हैं कि जिद है अभी। अब मैं कहूँगी कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा है तो एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए, थोड़ी पढ़ाई करिए, थोड़ी रिसर्च करिए कि इसको कैसे चेंजेस ला सकते हैं ये पर्टिकुलर वर्क में, जिससे आपको पूरे फुलफिलमेंट मिल पाए, अबंडेंस आपके पास आ पाए, पैसा आ पाए आपके पास, आपको एक्कलेज मिले। आप मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप प्लान कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं दिमाग में, आपके पास एक क्यूरियस माइंड है, तो आपको सब कुछ जानना और पढ़ना भी ज़रूरी होता है आपके लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये 10 ऑफ कप्स जो पहुँचना है आपको करियर में, जहाँ पे आपको फुलफिल्ड फील होगा सब चीज़ें करने में, आपको पैसों में फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, आपके कॉलीग्स अच्छे होंगे, आपके पार्टनर्स अच्छे होंगे। ये सब में पहुँचने के लिए आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नए पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पुराना आपने काम किया है वो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है, शायद कुछ बिल्कुल ही नया शुरू करें आप। फालतू में आपको ये हार्ट ब्रेक आपके बार बार हो रहा है, शायद फाइनेंशियल कंडीशंस पुअर हो रही हैं। आप पैशनेटली सर्च करें, या तो अपने पुराने काम को बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट करने का, या आप कुछ नया ही बिल्कुल काम शुरू करें। हेल्प लें लोगों से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हेल्प लेंगे तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा। अपने क्यूरियस और इंटेलेक्चुअल माइंड से अपने लिए एक ऐसा पार्टनर भी ढूंढें जो इंटेलेक्चुअल पार्टनर हो आपका, आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। डेक नंबर 5। आप बस अपने आप को होल्ड बैक नहीं करें, फालतू में अपने आप को लोगों पे चेक करके, फालतू में सोशल मीडिया पे चेक करके अपने आप को बार बार पेन नहीं दें, और कोई ऐसे आइडिया को लेके अपने दिमाग में एक डिल्यूजन नहीं रखें कि बस यही करना है काम में और उसके आगे नहीं बढ़ना है। कुछ नए तरीके से, जैसे वर्ल्ड बदल रही है, आप नए आइडियाज़ लेके आइए। आपको जो डिज़ायर है वो ज़रूर पूरा होगा, चाहे लव लाइफ है चाहे वर्क लाइफ है, लेकिन सब कुछ आपको न्यू पर्सपेक्टिव से देखना है और पास्ट को पीछे छोड़ना है, और नए चेंजेस के साथ आपको आगे ही बढ़ते जाना है, जिससे आप रिसीव कर पाएँ अपने पूरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं कुछ लाइव रीडिंग के लिए आती हूँ तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी हैं, उसको भी चेकआउट करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।